एक धूप वाली लैंड में किंग विक्रम अपनी फेयरनेस और काइंडनेस के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। लोग उनके कोर्ट में होप के साथ आते थे, यह जानते हुए कि वह हर आवाज सुनते थे, फार्मर, पॉटर या चाइल्ड। फिर भी पीस में भी एक साइलेंट वरी उन्हें परेशान करती थी। जैसे जैसे वह अपने पैलेस में चलते थे, वह सोचते थे टाइम के साथ उनके किंगडम की स्टोरीज और ट्रेडिशंस का क्या होगा। उन्हें डर था कि प्रोग्रेस उनके लैंड की सोल को मिटा सकती है। सॉन्ग्स, कार्विंग्स, एल्डर्स का विजडम। विक्रम का मानना था कि स्टोरीज के बिना एक किंगडम रूट्स के बिना एक ट्री की तरह था। उन्हें एक डीप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई, सिर्फ रूल करने की नहीं, बल्कि उस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की जिसने उनके लोगों को आइडेंटिटी और प्राइड दी। यह साइलेंट वरी उनकी सबसे बड़ी कंसर्न बन गई। एक रात किंग विक्रम ने ड्रीम में देखा कि वह एक माउंटेन के टॉप पर खड़े हैं, विंड वॉइसों के साथ घूम रही है, लोरी, लेजेंड्स, लाफ्टर। विंड एक लिविंग लाइब्रेरी बन गई जो उनके लोगों की हर मेमोरी को कैरी कर रही थी। अचानक एक मैजिकल डिवाइस अपीयर हुआ, द विंड कैचर। एक वाइस वॉइस ने विस्पर किया, यह विंड को नहीं पकड़ता, बल्कि उन स्टोरीज को पकड़ता है जो विंड कैरी करती है। जो याद रखा जाता है वह जीता है, जो भुला दिया जाता है वह खत्म हो जाता है। विक्रम एक पर्पस के साथ जागे। आंसर क्लियर था, उनकी स्टोरीज को सेव किया जाना चाहिए, गैदर किया जाना चाहिए और प्रेशियस सीड्स की तरह चेरिश किया जाना चाहिए। ड्रीम एक कॉल टू एक्शन था, उनकी किंगडम की सोल को आने वाली जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व करने का एक तरीका। इंस्पायर्ड होकर किंग विक्रम ने अपने लोगों को पैलेस में बुलाया, टैक्स या वॉर के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। मैसेज स्प्रेड हुआ, किंग आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। गैदरिंग के दिन कोर्टयार्ड ओवरफ्लो हो गया। विक्रम उनके बीच खड़े हुए, डिक्लेयर करते हुए, हमारे असली ट्रेजर्स वे टेल्स हैं जो हम सुनाते हैं। मुझे एक लाइब्रेरी बनाने में हेल्प करो, बुक्स की नहीं बल्कि वॉइसेस की। आर्टिसंस ने विंड कैचर से इंस्पायर्ड होकर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस क्राफ्ट की। पहले लोग हेजिटेट हुए, अनश्योर थे कि उनकी स्टोरीज मैटर करती है। फिर एक ओल्ड वुमन ने एक लोरी गाई और क्राउड मूव हो गया। एक एक करके फार्मर्स, वीवर्स और बच्चे अपनी मेमोरीज शेयर करने लगे। गैदरिंग एक सेलिब्रेशन बन गई, वॉइसेस की एक टेपेस्ट्री बुनते हुए जो सभी की थी। कलेक्शन बढ़ता गया, हॉल ऑन ऑफ विस्परिंग विंड्स को भरता गया। किंगडम के हार्ट में एक लिविंग आर्काइव। बच्चे अपने एंसेस्टर्स की वॉइसें सुनते थे, आर्टिसंस पुराने मास्टर्स से सीखते थे। स्टोरी शेयर करने से विलेजेस यूनाइट हुए और लोगों को अपनी हेरिटेज पर प्राइड फील हुई। लाइब्रेरी विजडम का एक वेल स्प्रिंग बन गई जो विक्रम को चैलेंज के टाइम में गाइड करती थी। साल बीत गए, लेकिन ट्रेडिशन एंड्योर रहा। हर जनरेशन ने अपनी आवाज जोड़ी और रिकॉर्डिंग्स किंगडम का सबसे बड़ा ट्रेजर बन गई। एक प्रॉमिस कि उनकी कल्चर की सोल कभी फेड नहीं होगी, बल्कि उनकी स्टोरीज की लिविंग साउंड्स में जीवित रहेगी। सेंचुरीज बीत गईं, किंगडम चेंज हुआ, लेकिन स्टोरीज एंड्योर रही। हॉल ऑन विस्परिंग विंड्स लेजेंड बन गया। एक दिन एक यंग इनोवेटर जिसका नाम एलारा था, उसे आर्काइव मिला और उसने एंशिएंट रिकॉर्डिंग्स को डिजिटाइज किया, उन्हें दुनिया के साथ शेयर किया। अब कहीं भी एक बच्चा पुरानी लोरी या फार्मर की टेल सुन सकता था। किंग विक्रम का ड्रीम बॉर्डर्स से आगे बढ़ गया था, हमें याद दिलाते हुए कि हमारी असली लेगेसी उन स्टोरीज में है जिन्हें हम प्रिजर्व और शेयर करते हैं। हर आवाज मैटर करती है। पास्ट का सम्मान करके और फ्यूचर को एम्ब्रेस करके हम यह एंश्योर करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स की विस्पर्स हमेशा के लिए गूंजती रहे।